कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि जीवन में हम लोगों को अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है और अगर आगे बढ़ना है और टेंशन से दूर रहना है तो हम लोग कैसे रखें। मतलब टेंशन से अपने आप को दूर रखना है तो सबसे पहले तो हम लोगों को अपनी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव रखनी होगी। हर चीज़ में कोई भी काम जो हम कर रहे हैं हमको ये सोचना होगा कि हम उस काम को कर रहे हैं, उसमें हमको या तो सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है और हमको दोनों के लिए तैयार रहना है। हमको सोचना ही है कि हमको सफलता मिलेगी बट हमको असफलता के लिए भी तैयार रहना है। थिंक फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो ये अपने आप में आप मान लीजिए, अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आपको जो है अगर असफलता मिलेगी या आप फेल हो जाएंगे तो आपको कोई जो है बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। और अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, आप सोच के बैठेंगे नहीं मुझे सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, तो फिर जो है आपके पास ये प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। अब क्या है कि किसी भी आप जैसे मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में जा रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपके बहुत सारी चीज़ें होंगी। हो सकता है कि आपके ट्रांसफ़र्स हो जाएं, आपके दूर कहीं पोस्टिंग हो जाए या आपका सिलेक्शन ना हो, तो कई बार आपके जीवन में जो है एडवर्स सिचुएशंस आएंगी। अब उन एडवर्स सिचुएशंस को आपको जो है अपने फेवरेबल सिचुएशंस में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करना है, आपको उसकी हमेशा जो भी चीज़ हो गई है उसकी पॉजिटिव साइड्स देखनी है कि उसमें जो है अगर मेरा यहाँ हो गया है तो इससे मुझे क्या क्या फ़ायदा होगा। अगर हम उसकी नेगेटिव साइड देखेंगे तो हमको टेंशन होगा, अगर हम उसकी पॉजिटिव साइड देखेंगे तो हमको टेंशन नहीं होगा। मैं अपना एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। शुरू में मैं बहुत टेंशन्स लिया करता था। मेरे ट्रांसफ़र्स हो जाते थे या कहीं मान लीजिए हो गए तो मुझे बड़ा टेंशन होता था कि यार मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हो गया, घर से दूर हो गया, तो दिमाग में भी टेंशन रहता था और जो है हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ता था। उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम आया, उसके बाद मैंने ये सब जो है टेंशन्स लेना छोड़ दिया। मैंने सोचा कि जो मेरे हाथ में है या जो मैं कर सकता हूँ मैं बस उस पर फोकस रखूँ। जो मेरे हाथ में ही नहीं है, जैसे ट्रांसफ़र है मेरे हाथ में नहीं है, इट इज़ डिसाइडेड बाय समवन एल्स, कोई और डिसाइड करता है मेरा, तो उसके लेके मुझे टेंशन नहीं लेना है। मुझे बस ये है कि कुछ हो गया है, अगर मैं उसमें प्रयास करके अपना कर सकता हूँ तो मैं एक लिमिटेड समय जो है उसका प्रयास करता हूँ और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो मैं छोड़ देता हूँ और जो भी है डेस्टिनी में जो है या जहाँ भी मेरी पोस्टिंग हुई वहाँ पे चला जाता हूँ। रुकवाने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो है बाद में जाके कई बार जो है पता नहीं होता हम लोगों के लिए जो हुआ होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है बजाय इसके कि हम लोग जो सोच रहे होते हैं। मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि आपके मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और अच्छा। क्यों वो और अच्छा? क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा से होता है। तो कई बार ईश्वर जो है ना वो आपका जो है डिसीजंस अपने हिसाब से लेता है। आपको उस समय वो ख़राब लग सकते हैं बट इन द लॉन्ग टर्म जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो हमेशा जो है वो आपके साथ अगर कोई नेगेटिव हो जाता है तो आपको उसमें ज़्यादा विचारने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि उसमें कुछ पॉजिटिव छुपा हो और वो छुपा होता है और वो उस समय पता नहीं लगता है, वो पता लगता है आगे जाके कुछ समय बाद। तब आपको लगेगा कि यार हाँ इसमें ये पॉजिटिव था, ये मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। अगर मैं सोचता तो मुझे जो है ये चीज़ नेगेटिव नहीं लगती और उस समय मैंने बेकार में इसका टेंशन लिया। दूसरा, हम लोग फ्यूचर को लेके बहुत टेंशन लेते हैं। फ्यूचर को लेके सिर्फ इतना सोचना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अपना प्रयास करिए, पूरे मन से करिए, सच्चे दिल से करिए। उसके बाद परिणाम जो है भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए और उसके बाद जो है आप अगर मान लीजिए आपके फेवर में आता है इट्स गुड, अगर नहीं आता है तो आप फिर से प्रयास करिए और अपना जो है एक बैकअप प्लान ज़रूर तैयार करके रखिए। बैकअप प्लान लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बैकअप प्लान नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी का बिज़नेस है, बहुत अच्छा बिज़नेस है, ठीक है, उसके पास एक बैकअप प्लान है, फादर का बिज़नेस है, अगर वो मान लीजिए कहीं जॉब नहीं भी मिला तो फाइनली फिर अपना बिज़नेस करने लगेगा। बट जिसके पास नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम है। उसको फिर अगर वो हायर जॉब के लिए ट्राई कर रहा है तो एक मीडियम जॉब या कोई और जॉब भी इन हैंड रखना चाहिए, जिससे कि अगर मान लीजिए वहाँ वो फेल होता है, जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में फेल रहते हैं, होने पर आपके पास एक बैकअप होना चाहिए कि मेरे पास कोई एक जॉब है जिसको मैं ज्वाइन कर लूँगा अगर मेरे को सक्सेस नहीं मिली। मेरा ड्रीम था बॉलीवुड का, जैसे शुरू में मैंने एक दो वीडियो में पहले भी बताया है, और इनिशियली मैंने ट्राई भी किया, मुझे उसमें सफलता भी मिली, मुझे एक फ़िल्म भी ऑफ़र हो गई थी और शायद मैं करता तो हो सकता है मैं बॉलीवुड चला जाता, हो सकता है मैं सफल हो जाता, बहुत मेहनत करता तो, और गॉड नॉज कि क्या होता है आगे, हो सकता है लाइफ बहुत अच्छी हो जाती। बट उस मोमेंट पे जब मैं ये सोच रहा था कि मुझे डिसीजन लूँ कि जाने का है ना लूँ,
उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ बैकअप वाली प्लान की थी। मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। इन केस अगर मैं बॉलीवुड में फ़ेल हो जाता या एक पिक्चर करने के बाद मेरी पिक्चर नहीं चलती, या मान लीजिए मेरी पिक्चर पहली वाली ही फ्लॉप हो जाती, तो मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। मेरी एज भी निकल जाती और हो सकता है फिर मैं किसी कंपटीशन में भी तैयारी नहीं कर पाता। चूँकि मेरे फादर का बिज़नेस नहीं था या उस तरह का कोई हम लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी बहुत सारी कि एक मेरे पास बैकअप प्लान होता, तो अगर मान लीजिए वहाँ फेल होता हूँ तो मैं अपना उसको संभाल लूँगा। और इन केस अगर मेरे पास ऐसा कुछ प्लान होता है, जिनके पास है, वो ये सब रिस्क ले सकते हैं। ये मेरे साथ भी होता तो मैं भी शायद ये रिस्क लेता, एंड आई विल गो, मैं डेफिनेटली गो। और उसके बाद अगर मान लीजिए वहाँ चल जाता तो डेट्स गुड, और नहीं चलता तो मेरे पास एक बैकअप रहता कि मैं अपना बिज़नेस संभाल सकता हूँ। बट सिंस मेरे पास ऐसा नहीं था तो मुझे जो एक सेफ़ ऑप्शन चुनना पड़ा। दूसरा बात ये थी कि मेरे पास उस समय जो फाइनेंशियल सिचुएशंस थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो जो कैट वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो एमबीए के एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर फॉरेन स्टडी के लिए जाने के होते हैं, उतना जो है फादर एफर्ट नहीं कर सकते थे। उस समय वो सिचुएशन नहीं थी। तो मुझे ये था कि जितना कम से कम पैसे में मैं मैक्सिमम जो पोस्ट है वो गेन कर सकूं। तो उस समय चूँकि हम लोगों के कॉलेज में भी जो चलन था वो ये था कि आईएएस को टॉप पे गिना जाता था, और जो बाकी लोग थे वो सबके यही रहता था कि भाई ये कर लिया आपने तो सबसे अच्छा है, यही है इस समय। एट दैट मोमेंट आईएएस इज़ द बेस्ट। और उस समय चूँकि उसको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते थे। अगर आप सेल्फ स्टडी करते तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता था। बैकअप प्लान मेरे लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने जॉब भी जो है और बैकअप में रखे हुए थे कि अगर मान लीजिए मैं फेल होता हूँ तो मैं वो जॉब करता रहूँगा। तो मैं जॉब भी नहीं छोड़ के भी जो है कोचिंग वगैरह की तैयारी नहीं कर सकता था जाके दिल्ली वगैरह में। तो मेरे साथ था कि मुझे जॉब भी कंटिन्यू रखना और छुट्टी लेके या उसी की में टाइम निकाल के तैयारी करनी है, क्योंकि वो मेरा बैकअप प्लान था। तो मैंने उसी सिचुएशन में तैयारी की। दूसरा क्या था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए मैंने जॉब किया, तो जॉब से मुझे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई। सेकेंडली जो गेट मैंने किया और एमई में जो मैं स्कॉलरशिप ले रहा था उससे भी मुझे कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली। तो ये फाइनेंशियल जो फादर से मुझे उसके बाद जो है हेल्प नहीं लेनी पड़ी, एक पॉजिटिव पॉइंट रहा। और मैंने अपनी सेल्फ़ स्टडी की, और सेल्फ़ स्टडी से जो भी मैं मैक्सिमम गेन कर सकता था वो मैंने गेन करने की कोशिश की। क्योंकि मुझे दिख रहा था सिविल सर्विसेज से जो है में मेरा प्रीलिम्स में नहीं हुआ था, और उस समय सिविल सर्विसेज के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि 2 ऑप्शन उसमें चूज़ करने पड़ते थे आपको। तो ये हम लोग 4 साल पढ़ते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग, तो हमारा एक ऑप्शन तैयार होता है और फिर हमको एक ऑप्शन और करना पड़ता है। और जो आर्ट वाले होते हैं उनके 3 साल में 2 ऑप्शन तैयार हो जाते हैं। सेकेंडली आर्ट के सब्जेक्ट से सिविल सर्विसेज निकालना आसान है, बल्कि जो आपका जो ब्रांच है, क्योंकि इसमें सारे इंजीनियर्स ही होते हैं, तो वो ग्रेडिंग सिस्टम कुछ होता है तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। और इट्स वेरी टफ कि आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या किसी सिविल इंजीनियरिंग से आप ये एग्ज़ाम निकालें। लोग ये इंजीनियर्स भी लोग आर्ट के सब्जेक्ट लेके ही ज़्यादातर निकालते हैं। तो उस समय वो भी एक सिचुएशन जो है वो टफ़ हो गई थी मेरे लिए। तो मेरे पास ऑप्शन था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में फ़ोकस करूँ, बिकॉज इसमें मैं थोड़े से मार्जिन से पीछे था। तो मेरा टोटल फोकस मैंने उस एग्ज़ाम में लगाया, और शायद मैंने ठीक भी किया उस समय ये, क्योंकि अदरवाइज़ मैं इसको निकाल पाया। और हो सकता है सिविल सर्विसेज में फिर प्रीलिम्स में। अच्छा, दूसरा एक प्लस पॉइंट उस समय मेरे पास इंजीनियरिंग सर्विसेज करने का ये था कि उस समय इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेंस और इंटरव्यू 2 ही एग्ज़ाम होते थे, जबकि सिविल सर्विसेज में 3 एग्ज़ाम होते थे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आज सिचुएशन बदल गई है। आज इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी 3 एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और सिविल सर्विसेज में भी आपको एक ही ऑप्शन लेना पड़ता है। तो आज आप दोनों कॉम्पिटिशन को पैरेलल में रख के तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उस समय नहीं कर सकते थे। उस समय आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना पड़ता था और एक एडिशनल 3 स्टेज एग्ज़ाम निकालना पड़ता था सिविल सर्विसेज के लिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए 2 स्टेज था। तो उस समय के हिसाब से जो फोकस था वो ये था। सेकेंडली उस समय हम लोगों के लिए एक पेंशन बहुत बड़ा चार्म था, बिकॉज पेंशन जो है वो आपको, जैसा मैंने पहले भी कहा है, इन्फ्लेशन मीट करने में बुढ़ापे में बहुत फ़ायदा करती है। अदरवाइज़ आपको पता नहीं होता है कि आप कितना पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो उसका इंटरेस्ट आपको उस समय के रेट क्या होंगे और कितना मिलेगा, जिससे कि आप जो है अपना प्लानिंग कर सकें। हो सकता है आज से आप देखिए कुछ समय पहले 9-10% बैंक के इंटरेस्ट रेट थे, 10% तक थे। उस समय आप अगर मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए जमा होता था तो आपको करीब करीब जो है 1 लाख रुपए सालाना ब्याज मिलता था। आपको करीब करीब 10 लाख रुपए सालाना ब्याज मिलता था। 10 लाख मतलब आपका अच्छा खासा जो है
करीब करीब 80,000 रुपये 85,000 रुपये पर मंथ आपको मिल गया 1 करोड़ रुपये पे। आज की स्टेज ये है कि आपके पास अगर 1 करोड़ रुपये है तो आपका ब्याज जो है वो 5% इस तरह से हो गया है बैंक में, तो आपको उसका आधा पैसा मिलेगा। मतलब उस समय अगर 84-85 हज़ार मिल रहा था तो आज 42-43 हज़ार रुपये मिलेगा उसी 1 करोड़ का। तो आप नहीं कह सकते मैं कितना जमा करूँगा तो मेरे लिए जो है सेफ़ होगा। और महंगाई जो है बढ़ी गई है, ऑब्वियस सी बात है, तो आपको पैसा भी ज़्यादा चाहिए। उस समय और ज़्यादा इन्फ्लेशन के कारण महंगाई बढ़ जाएगी और आपके पैसे की वैल्यू गिर जाएगी, जैसा कि बैंक्स वगैरह में इंटरेस्ट रेट हो रहा है। तो उसको मीट करने के लिए पेंशन बहुत ज़रूरी है। और उस समय ये थी, तो ये एक मेरा चार्म था, इसलिए मैं प्राइवेट में नहीं जाना चाहता था। मेरे फादर की भी इच्छा नहीं थी कि मैं प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करूँ। पर आज पेंशन भी नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आज आपके पास ऑप्शन जो है वो लगभग इक्वल है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाएँ, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएँ, आपके पास दोनों ऑप्शन ओपन है। तो ये एक मतलब उस समय की सिचुएशन, तो जो भी आपका डिसीजन है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि किस समय क्या सिचुएशन है और मुझे उस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है। हो सकता है कि बाद में आपने जो डिसीजन लिया हो सिचुएशन उसके एडवर्स हो जाएं या उसके फेवरेबल हो जाएं, तो वही डिसीजन जो आप ले रहे हैं वो हो सकता है आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट दे दे या ना दे दे, पर उस समय आपको नहीं पता कि आगे जाके क्या होने वाला है। तो एट दैट टाइम जो भी स्थिति है उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए और बाद में फिर जो सर्कमस्टेंसेस होती है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिए। और दुखी होने का उसमें बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उस समय जो डिसीजन लिया था उस समय की परिस्थितियों से लिया था। आज परिस्थिति बदल गई जो आपके हाथ में नहीं है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। खुश रहना है और प्रेजेंट में रहना है, वर्तमान में रहना है। अगर आप वर्तमान में रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा जो है फ्यूचर या इसकी तरफ भागेंगे तो आप जो है दुखी रहेंगे। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है खुश रहने के लिए, वो ये है कि आप अपनी लाइफ में जो है कुछ एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ को शामिल करिए। और इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे से करना आना चाहिए, अपना जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उसके हिसाब से मनी। क्योंकि आप कभी भी जो है बहुत ज़्यादा लोन ले लें या बहुत ज़्यादा कर्ज ले लें और फिर उसको चुका ना पाएँ, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आए, आपने अपनी चादर जो है से ज़्यादा अपना फैला लिया अपने आप को, तो फिर आप हमेशा दुखी रहेंगे। क्योंकि आपके पास बहुत सारे जो है लोड आ जाएंगे और आपको बहुत सारे टेंशन्स रहेंगे फाइनेंशियल कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो उस टेंशन्स के कारण आप अपनी लाइफ जो है वो हेल बना लेंगे। तो आप अपना जितनी आपकी चादर है उतना ही पैर पसारिए और उसी हिसाब से खर्च करिए। पैसा अपना जमा करिए ज़रूरत के लिए, जिससे आपको फ्यूचर में कभी भी काम आए। और उस केस में आपके पास थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ रहती है और आप खुश भी रहेंगे कि चलिए मेरे को जो अगर मुझे कोई इमरजेंसी आती है तो मैं अपने को किसी के सामने मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी ईमानदारी से अपना काम करिए, आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। जो आप चाहते हैं वो करिए और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए। एक बहुत बड़ा जो है प्लस वो है। और बाकी जो है आपके इंटरेस्ट जो हैं वो उनको अपने फुलफ़िल करिए, यही मेरा कहना था। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर बाकी और भी जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा। बस जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।